नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको रूट कैनाल प्रोसीजर के बारे में जितने भी सवाल आपने मुझसे पूछे थे उन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूं। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे या पहली बार आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं हूं डॉक्टर विभावरी और मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट प्लान्स है उसकी जानकारी मैं देते रहती हूँ। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वो नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि गुड मॉर्निंग मैम, मैंने 15 दिन पहले आरसीटी करवाई थी। जिस टीथ में मैंने करवाया उसमें गम्स में स्वेलिंग आ रहा है, बारी बारी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? आई एम सफरिंग फ्रॉम पास्ट 10 डेज। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके दांत को डेंटिस्ट सलाह देता है कि रूट कैनाल करना चाहिए तो उसमें क्या होता है, एक तो दांत आपका एक दांत लाइव रहता है और एक दांत डेड हो चुका रहता है। तो लाइव दांत मतलब क्या है कि आपका जो कीड़ा है दांतों में, जो कैविटी फैली है वो नस तक गई है लेकिन हल्का सा वो नस में इन्फेक्शन कैविटी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको सीवियर दर्द करता है, इसीलिए आपको डेंटिस्ट रूट कैनाल के लिए प्रोसीड करवाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जब आप इनिशियल स्टेज में जब आप रूट कैनाल करवाते हो तो उसकी गारंटी कई सालों तक अच्छी रहती है क्योंकि इन्फेक्शन हार्डली उसको पल्प को इन्वॉल्व किया हुआ रहता है, ठीक है। इसी अपोजिट में अगर आप डेड टूथ लेके आ रहे हो, मतलब आपके दांत का जो पल्प है पूरी तरह से सड़ गया है, दांत काफ़ी सड़ गया है और आपको डेंटिस्ट रूट कैनाल करने की सलाह दे रहा है दांत को बचाने के लिए, तो आपको उस दांत में दर्द नहीं है तो आप रूट कैनाल करवा रहे हो। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि रूट के बियॉन्ड भी अगर आपका इन्फेक्शन फैला हुआ है और डेंटिस्ट 1-2 सिटिंग के बाद तुरंत उसका फिलिंग करवाता है तो वो इन्फेक्शन दब जाता है फिलिंग करने या ट्रीटमेंट देने के कारण या मेडिसिन देने के कारण, ठीक है। तो वो फिलिंग करने के बाद 1 से 1.5 साल तक या 3 साल तक आप पकड़ लीजिए वो दांत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर से उस दांत के नीचे से, उस रूट के नीचे से पस आना चालू होता है या मसूड़ों में फिर स्वेलिंग दिखती है धीरे धीरे। तो इस कंडीशन में क्या है, ये डेड टूथ जो है इसमें बैक्टीरियल काउंट काफ़ी रहता है, ठीक है। तो ये डेड दांत को रिकवर करके इसका कई सालों तक उसकी गारंटी नहीं दे सकता डेंटिस्ट, इसीलिए रूट कैनाल करने के लिए हमें दांतों की कंडीशन भी अच्छी चाहिए अगर आपको गारंटी भी उसकी अच्छी चाहिए होगी तो, ठीक है। तो इनके केस में यही है कि उनके गम्स में स्वेलिंग था क्योंकि उनका रूट के नीचे इन्फेक्शन थोड़ा रहा होगा, इसके कारण वो बॉडी रिएक्ट कर रहा है। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि गम्स के बीच में खाना फंसने के कारण भी उनका मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही होगी, तो वो क्लिनिकली जब देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि रूट कैनाल का प्रॉब्लम है या खाना फंसने के कारण मसूड़े का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि मैम मैंने आरसीटी करवाई है बिकॉज मेरे कैप वाले दांत में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्होंने पस निकाला है लेकिन करवाने के बाद फिलिंग के बाद दर्द हो रहा है। तो सेम यही कंडीशन है कि उनको आपको डेंटिस्ट के पास जाके आपकी फिलिंग रिमूव करनी चाहिए ताकि फिलिंग निकालने के बाद आपका पस जो भी बचा होगा वो पूरा निकल जाएगा। कुछ दिन तक आपको ड्रेसिंग दे के रखेंगे और उसके बाद एंड में फिलिंग होगी जब पूरा इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा, तब तक तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके वो फिलिंग निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि मैम आरसीटी करवाने के बाद बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि रूट कैनाल करने के बाद दर्द क्यों होता है। तो इसमें क्या है कि रूट कैनाल फिलिंग जब आपके दांतों में होती है तो वो फिलिंग नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। तो वो एडजस्ट करने के लिए भी बॉडी टाइम लेती है। या दूसरा रीज़न ये है कि आपके प्रोसीजर जो हुई रहती है, जो रूट कैनाल जो है वो साफ़ किया हुआ रहता है तो वो प्रोसीजर के कारण भी दर्द होता है। तो ये दूसरा रीज़न है। तो आपको फिलिंग के बाद 2 से 3 दिन तो देने हैं, धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि दर्द कम नहीं हो रहा है, सेम लेवल में ही है 3 दिन से, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो आप 2 दिन तो वेट कीजिए ताकि आपको फिलिंग के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल दर्द है या कोई इन्फेक्शन बचा होगा उसके कारण दर्द हो रहा है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि डॉक्टर मैं इलाहाबाद से हूँ, मुझे आरसीटी करवाए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और आज जब मैं आपको कमेंट लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा पेन फील हो रहा है। तो कैप नहीं लगवाई है और अपने मैं टंग से उस टूथ पे हल्का भी रब करता हूँ तो मुझे दर्द होता है। तो ये इन्होंने फिलिंग किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो अभी इनको दर्द क्यों हो रहा है?
क्या होता है फिलिंग करने के बाद अगर तुरंत आप कैप नहीं लगवाते हो उसके ऊपर, तो आप खाना खाते समय अगर कोई कड़क चीज़ भी वो दांत के ऊपर आती है तो वो दांत पे प्रेशर ज़्यादा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो दांत में ऑलरेडी अभी जान नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल फिलिंग हो चुकी है, तो वो दांत आपको खाना खाते समय अपोज नहीं कर पाता। अगर कड़क चीज़ कोई आती है ना तो दांत आपको अपोज नहीं कर पाता, या दांतों में कुछ फीलिंग नहीं है, ठीक है, तो सेंसेशन नहीं है। इसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आने के कारण दांत में फ्रैक्चर आने के चांसेस हो जाते हैं, या एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण दर्द होना चालू होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि रूट कैनाल करने के बाद आपको कैप लगवानी चाहिए। कैप लगवाने के कारण क्या होता है कि खाना चबाते समय जो भी प्रेशर आता है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैप के थ्रू, तो वो डायरेक्ट प्रेशर आपके दांत पे नहीं आता है, तो इसके कारण आपका दांत सेफ रहता है। तो ये उनको खाना खाते समय कुछ तो उनके दांत के बीच में आ गया होगा जिसके कारण उसको ट्रॉमा हुआ है वहाँ पे, तो कुछ दिन तक वहाँ उस साइड से खाना आप अवॉइड कीजिए। देखिए अगर दर्द कम होता है तो ठीक है, या फिर तुरंत आप उसको कैप लगा लीजिए। नेक्स्ट सवाल यह है कि मैम मेरा दांत काफ़ी समय से सड़ चुका है और होल पूरी तरह से बढ़ गया है, बहुत डीप जा चुका है इन्फेक्शन, और आरसीटी सजेस्ट किया है, तो इस कंडीशन में दर्द होगा क्या? तो देखिए, एक तो थोड़ा इन्फेक्शन होना और बहुत ज़्यादा डीप इन्फेक्शन होना और उस समय आप ट्रीटमेंट करवाना, तो फ़र्क है, दर्द तो होगा ही। अगर इनिशियल स्टेज में आप थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं रूट कैनाल तो आपका दर्द कंट्रोल रहता, लेकिन अभी आप बोल रहे काफ़ी इन्फेक्शन फैला है, दांतों के अंदर सड़न काफ़ी हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा पहले मेडिसिन दे के फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो डोंट बी स्कैर्ड, आप मेडिसिन लीजिए और फिर ट्रीटमेंट के लिए जाइए। एक सिटिंग कीजिए, फिर थोड़े दिन रुक के बाद में दूसरी सिटिंग कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा दर्द आपको कम फील होगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। रूट कैनाल एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें दर्द आप सहन कर सकते हो, ठीक है। तो गुड इवनिंग मैम, मैंने ऊपर मोलर टूथ में आरसीटी 1 वीक पहले करवाई है और 2 दिन बाद ही दांतों में पेन लग रहा है, तो मेरे दांत पिन लगाया है, तो मेरे दांत पर हल्का जोर आने के कारण भी साइड से आरसीटी वाले दांत में दर्द हो रहा है और खाना भी नहीं खाया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ये पेन नॉर्मल है क्या? एक्चुअली क्या है, इन्होंने किया है कि रूट कैनाल फिलिंग करवाई है और उसके तुरंत 2 दिन के बाद उन्होंने दांतों पे ब्रेसेस लगाए हैं, तार लगाई है। तो ऑब्वियसली अगर नया नया जब आप तार लगाते हो तो दांतों पे प्रेशर आता ही है, और अभी मोलर पे उन्होंने फिलिंग किया है और वहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगाया होगा, तो प्रेशर तो आ ही रहा होगा। तो एक्चुअली अभी आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे, 2-3 दिन आप दवाई खाइए, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा अगर ब्रेसेस का प्रेशर जो है वो यूज टू होने के बाद। लेकिन ब्रेसेस लगाने के बाद भी आपको थोड़ा सा 1 वीक तो लगता ही है उसको एडजस्ट करने में, ठीक है। तो साइड बाय साइड आप एक एक्सरे लीजिए, और अगर लगता है आपको, तो आपने मुझे रिप्लाई में एक्सरे नहीं भेजा है शायद से, तो मुझे एक्सरे भेजिए वो रूट कैनाल फिलिंग का, ताकि मुझे समझ में आएगा कि फिलिंग का कुछ इश्यू है या ब्रेसेस लगाने के कारण भी दर्द हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि मैम मुझे रूट कैनाल कराने में बहुत सीवियर पेन हो रहा है और 2 सिटिंग ली है, जान निकल गई और अब डॉक्टर के यहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक तो एक्चुअली देखा जाए तो इनका इन्फेक्शन काफ़ी होगा, इसलिए उनको रूट कैनाल करते समय दर्द हो रहा होगा। लेकिन ठीक है, अगर 2 सिटिंग आपकी हुई है तो थोड़ा आप वेट कीजिए कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन आप सेम मेडिसिन पेन किलर खाइए, थोड़ा वेट कीजिए, दर्द पूरी तरह से चला जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वाला जो भी फाइनल फिलिंग रहेगा, फाइनल वाली जो सिटिंग रहेगी वो ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ आपने जो 2 सिटिंग में आपने मेहनत डाली है दर्द सहने के लिए, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। फाइनल फिलिंग आप ज़रूर करवाइए, कुछ दिनों के बाद कीजिए, लेकिन फाइनल फिलिंग ज़रूरी है, तो आपका ट्रीटमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दर्द के डर के वजह से आप ट्रीटमेंट को अधूरा मत छोड़िए। नेक्स्ट ये कि मैम मैंने रूट टीथ को निकाल दिया था, 3 दिन हो गए, फिर भी बहुत पेन हो रहा है, क्यों? अच्छा, उन्होंने दांत निकाला है एक्चुअली, तो उनको दर्द हो रहा है। देखिए, दांत निकालने के बाद तो 3 दिन तक तो आपको तकलीफ़ होती है। अगर पहले उसमें उस रूट के नीचे इन्फेक्शन काफ़ी रहेगा तो वो इन्फेक्शन हील
जैसे जैसे होता है हीलिंग होता है, वैसे वैसे आपको दर्द होता है। 3 से 4 दिन आपको मेडिसिन खानी है, 3-3 4-4 घंटे के बाद आपको पेन किलर खानी है, ठीक है। तो ये तो दांत निकालने का सवाल था, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक अच्छी तरह से आपको मैंने समझाया है कि रूट कैनाल प्रोसीजर के बारे में जो भी आपके सवाल थे। और भी अगर मुझसे कुछ मिस हुए हैं तो आप फिर से मुझे सवाल पूछिए। अगर मुझे ज़रूरी लगता है कुछ सवाल इम्पोर्टेंट है तो मैं उसके जवाब इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।